राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम जनवरी महीने के इम्पोर्टेंट डेज पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ और साथ में स्टैटिक जीके को कवर करते हुए चलेंगे। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये क्लास 56-57 हरियाणा पुलिस जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं HSSC के या फिर कोई भी SSC का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथ में स्टैटिक जीके को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहले है 4 जनवरी। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 जनवरी को लुईस ब्रेल है, इनका जन्म दिवस होता है। लुईस ब्रेल है, इन्होंने क्या किया था? ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि क्या होती है? जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि है, इसकी खोज किसने की थी? लुईस ब्रेल ने की थी। इसीलिए इनके जन्म दिवस पर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जैसे जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं के लिए जो RBI है उसने क्या शुरू किया था? मनी ऐप को शुरू किया था, क्योंकि वे देख तो सकते नहीं, तो इसीलिए उनके लिए जो RBI है उसने क्या शुरू किया था? मनी ऐप शुरू किया था। और इसी तरह की एक ब्रेल लिपि है जिसका आविष्कार किसने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था। आगे है 9 जनवरी। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए थे। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में भारत वापिस आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र लिखा था? इंडियन ओपिनियन नाम का लिखा था। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर कौन सा समाचार पत्र लिखा था? तो इंडियन ओपिनियन नाम का लिखा था। इनकी एक पुस्तक भी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंदी में हो जाएगी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी के बारे में अगर हम और बातें करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन इन्होंने वापिस ले लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, INC की अध्यक्षता केवल एक बार की थी महात्मा गांधी ने। 1924 में बेलगांव सेशन था INC का कर्नाटक में, उसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना रखी है 5-7 मिनट की, उसको जाके देख लेना। महात्मा गांधी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे वहां से कवर हो जाएंगे। और उस क्लास को देखकर कमेंट करके बताना कि किस किस ने वो क्लास देखी है। तो याद रखना, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर होगा। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। आर्टिकल 343 क्या कहता है? हिंदी हमारी राजभाषा है। संविधान के अंदर 22 भाषाएं शामिल हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में पूछा जाए तो कितनी भाषाएं थी? 14 थी। उसके बाद अमेंडमेंट करके बाकी की शामिल की गई हैं। अभी वर्तमान में संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। आगे है 11 जनवरी। 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल हैं, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 23 है, इसमें क्या लिखा गया है? जो मानव अंगों का क्रय विक्रय है या फिर बेगार प्रथा है, इसको रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23। ये क्या हमारा एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 24 में क्या लिखा गया है? 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। और यहाँ पर क्या लिखा आता है? पेपर में लिखा आएगा कि ह्यूमन ट्रैफिक है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो ह्यूमन ट्रैफिक है वो किसके अंदर आता है? आर्टिकल 23 के अंदर आता है। आगे है 12 जनवरी। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है 12 जनवरी को, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और इनके गुरु का नाम क्या था? रामकिशन मिशन। और इन्होंने अपने गुरु की याद में ही क्या चलाया था? रामकिशन मिशन शुरू किया था 1897 में। जो स्वामी विवेकानंद है 1893 में शिकागो सम्मेलन है उसमें भी पार्टिसिपेट किया था स्वामी विवेकानंद ने। वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम बंगाल में की थी। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग और प्रबुद्ध भारत पत्रिका, ये क्या है? स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें हैं। वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस है
2024 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नासिक, महाराष्ट्र में किया गया है। और 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई है? विकसित भारत 2047, युवाओं के लिए, युवाओं के द्वार। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, क्योंकि पेपर में थीम बहुत पूछी जाती है और 56-57 के पेपर में मोस्टली करंट अफेयर ही पूछी जाएगी, क्योंकि जो नए चेयरमैन है वे बन चुके हैं और उनके हिसाब से ही पेपर तैयार किया जाएगा। तो करंट अफेयर को छोड़ के नहीं चलना है। 2024 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या होगी? युवाओं के लिए, युवाओं के द्वार। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है, स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और ये क्वेश्चन पहले एसएससी में एक बार पूछा गया है कि आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर साथ में कवर करते हुए चलेंगे। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, ये कहाँ पर है? कन्याकुमारी में है। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी जो लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उस टाइम पर जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वे कहाँ पर गए थे? स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर गए थे, कन्याकुमारी में। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना। आगे है 15 जनवरी। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। जो थल सेना के प्रमुख हैं वे अभी नए बनेंगे। कौन बनेंगे? उपेंद्र द्विवेदी। लेकिन अभी की बात करें तो मनोज पांडे हैं। लेकिन 30 जून के बाद जो नए थल सेना के प्रमुख बनेंगे वे कौन बनेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, इनको बनाया जाएगा। बिल्कुल नई अपडेट के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह की अगर क्लासेस चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ये है जनवरी महीने की। आगे ऐसे ही फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, पूरे के पूरे 12 मंथ की आएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। 16 जनवरी। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, इसीलिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। अगर हम यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल नाम की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। इंडियन स्ट्रगल किनकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, हरिपुरी अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में भी कौन अध्यक्ष बने थे? त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस बने थे। लेकिन महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि पत्ताभी सीतारमैया है वे 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता करी। लेकिन बने कौन? सुभाष चंद्र बोस। इस कारण महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद पैदा हो गया। ये सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से। और उसके बाद उन्होंने क्या शुरू किया? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने कौन से नारे दिए थे? जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों नारे किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस की हैं। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहकर पुकारा था? राष्ट्रपिता। और महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। और महात्मा गांधी ने वापिस रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी? गुरु की। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी 1943 में, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज है, इसकी कमान किसने संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। और ये करंट का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 वाला किसको दिया गया है? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 जनवरी को ये पुरस्कार दिया जाता है। और 2024 में किसे दिया गया है? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को। आगे है 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 25 जनवरी। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और अभी 2024 में जो चुनाव हुए हैं वे कितने चरणों में समाप्त हुए हैं? 7 चरणों में समाप्त हुए हैं। वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी 21 से 18 वर्ष वोट डालने की। आगे है 26 जनवरी। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी को लागू हुआ था 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 2024 में गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, इमैनुएल मैक्रोन।
और जो भी CPLO वाला बच्चा देख रहा है तो उसको पता होगा जो CPLO का पेपर हुआ था उसमें क्या पूछा गया था कि 2023 में जो चीफ गेस्ट आए थे वे कौन थे? अब्दुल फतेह सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो 2024 का बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ गेस्ट कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुएल मैक्रोन। और सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी? ओडिशा राज्य की थी। अगर मंत्रालय में पूछी जाए तो संस्कृति मंत्रालय। 26 जनवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। आगे है 30 जनवरी। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शहीदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसीलिए 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। ये है अंतर्राष्ट्रीय शहीदी दिवस। अगर राष्ट्रीय शहीदी दिवस पूछा जाए तो 23 मार्च। 23 मार्च को क्या हुआ था? राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों को 23 मार्च को फांसी दी गई थी। इसीलिए राष्ट्रीय शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय शहीदी दिवस 30 जनवरी को। और हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो राव तुलाराम है उनकी याद में 23 सितंबर को हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ दिवस। कुष्ठ की जगह लेप्रोसी भी आ सकता है, तो विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। ये थी जी आज की हमारी क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये आज हमने जनवरी महीना किया है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को साथ में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्लासेस जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। 12 महीने की ऐसे ही करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके कवर करवाई जाएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर लाइक जरूर करना।